निफ्टी और सेंसेक्स 1.5% ऊपर है। मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट खुल चुका है। तो जिनके पास न्यूज था उनको एक क्लैरिटी था कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर बाइंग एरिया में, उन लोगों ने बाय किया था। लेकिन मार्केट इसी स्ट्रेंथ के बलबूते पे मार्केट आगे जाके और बढ़ सकता है या फिर और नए नए हाई दिखा सकता है, ये लोगों के बीच में डर है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि न्यूज तो गया, न्यूज आ चुका है और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो पैसा बनाओगे, अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पैसा नहीं बना। यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनके पीछे का जो बेस है उसको समझेंगे, क्योंकि बिहाइंड द प्राइस में हमारा फोकस हमेशा ये नहीं रहता कि कितना पैसा बनाया हमने या फिर आने वाले समय में कितना पैसा बनाएंगे। हमें हमेशा ये सोचना रहता है कि ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये कहाँ तक बढ़ सकते, उसके पीछे का जो वजह है उसको एनालिसिस करना। तो चलिए हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और बाकी सारे डिटेल्स के बारे में, जहां से हमको क्लैरिटी मिले कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है या नहीं। निफ्टी का ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है और मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है करंट सिचुएशन में, मैंने यहाँ पे काट लिया था 24,130 और 24,160 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट टच करके वापस आ सकता है, और 23,700 के लेवल में एक सपोर्ट है जहां पर मार्केट टच करके प्रीवियस हाई तक जा सकता है। ऑलरेडी ये लेवल को मैंने 24,100 200 के आसपास जो ड्रॉ किया है, ये 2 वीक्स पहले का मैंने प्रेडिक्शन लगाया था कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में इस यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट जिस एरिया से घूम रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अभी अगर देखें कि कौन कौन सा सेक्टर मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है तो एक क्लैरिटी हमको मिल जाएगा। करंट कंडीशन में मार्केट में देखेंगे रिलायंस पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस पॉजिटिव हल्का सा है, बजाज फाइनेंस बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है। और आपको बता दूं लास्ट ट्रेडिंग डेज में 900 का कॉल हमने 19 रुपए में खरीदा हुआ था और उसको 60-70 रुपए में हमने बेचा और ये इन द मनी हो चुका है। तो स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा बनता है। और स्टॉक ऑप्शंस अगर ट्रेड कर रहे हैं, अब ये देखिए जो बजाज फाइनेंस है इसका लॉट साइज है 750। अभी अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 10 लॉट लेने पड़ते हैं एक 750 का क्वांटिटी मैनेज करने के लिए। अब ये जो 10 लॉट है इसको आप अगर जब ले लेते हो तो आपके मन में डर रहता है कि आंख भी पलक भी झपका नहीं सकते, क्योंकि हर 2 सेकंड में 3 सेकंड में 3-4 हजार का प्रॉफिट, 3-4 हजार का लॉस आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहां पे जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक ऑप्शंस में, तो मार्केट इतना मोमेंटम नहीं देता, हल्का सा एक ड्रैग देख के चलता जाता है। और जब भी कोई स्टॉक चलता है ऐसा नहीं कि 1-1.5% चल के रुक जाए। ज्यादातर मैंने स्टॉक देखा है 2-3% बढ़ते हैं तो लगातार 2-3 दिन बढ़ते हैं। तो जब भी मार्केट तेजी की तरफ जाता है तो मैं हमेशा स्टॉक ऑप्शन के ऊपर फोकस करता हूँ रेदर देन मार्केट में। और मार्केट जब गिरता है तो तब मैं स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ के मार्केट के ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये एक हमारा अपना स्टाइल है। तो चलिए जानते हैं मार्केट में और कौन कौन से स्टॉक हैं जो पॉजिटिव रहे। तो एनबीएफसी पॉजिटिव है, और अगर देखा जाए मारुति ऑटो पॉजिटिव है, और एम ऑटो पॉजिटिव है, और रिसेंटली नेगेटिव अगर देखें तो पावर नेगेटिव है। इसके साथ ही ऑटोमोटिव ही पॉजिटिव ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई लाइफ फाइनेंस पॉजिटिव है। 2 डेज बैक मैंने एक लाइव इंटरव्यू मार्केट के बारे में बता रहा था कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, तो 3 सेक्टर बहुत मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं आने वाले दिसंबर तक। वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनबीएफसी को मिला के, सेकेंड है ऑटो, और थर्ड है रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स। और नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने पावर, एफएमसीजी और आईटी बताया था कि आईटी फ्लैट रह सकता है, एफएमसीजी में हल्का सा उछाल आ सकता है लेकिन वो नेगेटिव ही रहेगा फिलहाल के लिए। और पावर जैसे कि हमने देखा कि ओवर वैल्यूड है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हो। ओडिया में है, सबटाइटल है, सबटाइटल में आप चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के ऊपर एक एग्जैक्टली वीडियो बनाया था जिसमें यहाँ पे लिंक है, उसमें भी देख सकते हो। यही रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, और फिलहाल मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके फिर से एक नया हाई बना सकता है। अगर आप क्लैरिटी के साथ देखें तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ रहा, उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। तो ये एरिया था जहां पर बाइंग एरिया है, और वहां पे सेकेंड टाइम जब बाइंग आया ये भयानक सा बाइंग आया। देखिए न्यूज तो आता है लेकिन हमेशा याद रखिए, आप अगर पास्ट सिनेरियो में देखेंगे मार्केट को तो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि परफेक्ट बाइंग और परफेक्ट सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब कभी भी इवेंट्स आता है, आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स आएंगे जहां पर मार्केट एक रैली देगा, तो आप अगर ड्रॉ करोगे कहाँ पे बाइंग एरिया है, उसी बाइंग एरिया से मार्केट घूमता है।
तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। वैसे तो हर कोई ट्रेड करता है और हमको भी पता नहीं होता कि ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है ये कितने दूर तक जा सकता है, लेकिन जब कभी भी हम बाय और सेल करते हैं हमेशा बाइंग एंट्री और सेलिंग एंट्री के ऊपर ही फोकस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स। अगर देखेंगे स्टील ये बियरिश है, मैं लॉन्ग रन में दिख रहा हूँ, लगभग मार्केट रिवर्स कर चुका है लेकिन आईटी में कोई भी बाइंग नहीं आया। लगभग 40% में अपने टॉप से। और मार्केट निफ्टी के बारे में बात करें किया जाए, निफ्टी अपने टॉप एरिया से बाइंग कितने में है, लगभग 9% डाउन है। तो यही मेरा कॉल है, यही समझिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट किधर जा रहा है उसको आप मत देखिए, आप जो स्टॉक में बैठे हुए, आप जो सेक्टर में बैठे हो, वो स्टॉक सेक्टर, वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए मार्केट तो रिवर्स कर गया लेकिन आईटी के शेयर अभी तक वापस नहीं आए, और आप किसको गाली दे रहे हैं कि मार्केट को गाली दे रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे अर्निंग्स आने वाले हैं, किसका माइक्रो इकोनॉमिक्स खराब है और अच्छा है, तब जाके आपको पैसा अच्छा बनाने का चांसेस मिलता है। उसी तरह ही अगर मैं एफएमसीजी के बारे में बात करूं तो एफएमसीजी में भी कोई बुलिश नेचर देखने के लिए नहीं मिला है। मार्केट अपने टॉप लेवल से एफएमसीजी स्टील 25% नेगेटिव में। ये जो कोविड के टाइम में जो फॉल हुआ था उसी टाइप का फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला। 2020 में भी आप अगर देखोगे तो अपने टॉप लेवल से ये कब गिरा था, लगभग 30%। अगर आप देखोगे आईटी और एफएमसीजी में स्टील, यहाँ पे एक क्या, यहाँ पे एक कोरोना वायरस चल रहा है। तो अभी जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ग्रोथ स्टॉक अच्छे नहीं होते, हमेशा डिस्काउंटेड स्टॉक ज्यादा रहते हैं। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बनाए वो लोग हमेशा देखते हैं कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है और उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करूँ तो बड़ा पैसा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए आईटी, एफएमसीजी और रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा नहीं बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे लंबा पैसा बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी है। अगर इस सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हो 4 साल, 5 साल या 7 साल के लिए, तो मल्टीपल टाइम्स में रिटर्न बन सकते हैं। कोई भी सेक्टर हमेशा सोया नहीं रहता। उसी हिसाब से अगर आप करेंटली दिसंबर तक पैसा बनाना चाहते हो तो मैंने 3 सेक्टर तो अपने लिए चुन रखा है। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये मेरा एडवाइस नहीं है, लेकिन ऑटो और बैंकिंग एंड फाइनेंस, और मुझे करेंटली रियल एस्टेट में थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आने वाले समय में उसमें भी कैपेक्स देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 3 सेक्टर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते चलते क्रूड ऑयल के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि पूरा मार्केट इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो लगभग मार्केट में 8,000 के आसपास, लगभग 8,400-500 में ये ट्रेड कर रहा है। ओके, चलते चलते लास्ट में हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। 8,400 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, बहुत सारे ट्रेड मैंने लिए हुए थे। फिलहाल ये बियरिश है और कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। मैं बाइंग लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ 6,600 तक या फिर 5,826 तक आ सकता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ कि इतना डाउन आ सकता है क्या, तो आप अगर पिछले सिनेरियो में भी देखोगे तो मार्केट में जब क्रूड ऑयल का रैली हुआ है उसके बाद वो अपने सपोर्ट्स तोड़ा है। तो क्रूड ऑयल में आप अगर देखोगे 2019 में क्राइसिस देखने के लिए मिला था, लगभग 46%। उससे पहले भी मनमोहन सिंह के टाइम में जब गवर्नमेंट था, उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आया, तो वहां पर भी 2014-15 में भी हमने ड्रैग देखा था, नीचे के साइड में 50% तक डिस्काउंट मिला था। तो जब मैं लेवल्स आपको बताता हूँ कि मार्केट नीचे आ सकता है और 5,500 या 6,000 में आपको क्रूड मिल सकता है, अभी के लिए फिलहाल आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मुमकिन है। लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा था और मैं जब दे रहा था कि नहीं क्रूड ऑयल गिर सकता है, मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, तो नहीं आपको क्लैरिटी मिलता है। तो अभी भी मैं बुलिश हूँ मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं कंक्लूड करता हूँ कि जो कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये थोड़ा सा हाई लेवल पे है। मतलब करंटली और भी हाई जा सकता है लेकिन यहाँ से थोड़ा ड्रैग हो सकता है जिसको मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आप देखिए जो निफ्टी का मैंने रिसेंटली 23,700 के आसपास सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, वहां तक अगर निफ्टी आता है तो वहां पे एक बाइंग बन सकता है। पूरा ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है उसको कवर करेगा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मार्केट बहुत बार वो कवर नहीं करता और कंटिन्यूसली रैली हो जाता है। आप अगर 2020 से आज तक का मार्केट देखेंगे तो बहुत ऐसे चार जगह है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना बना के मार्केट गया है और वो गैप फिलअप करने के लिए आएगा लोग सोच रहे थे लेकिन कभी नहीं आया। तो ये सारी चीजें माइंड से निकालिए, ये सब टेक्निकल जुमले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं और आप वेट करके रहते हो। 23,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा 25,200 के आसपास। मैं इस सितंबर तक या फिर सितंबर के अर्निंग्स के बाद मैं दिसंबर तक मार्केट को 30,000 में देख रहा हूँ निफ्टी में, और सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का ही उछाल आएगा।
तो मैं हमेशा इक्विटी मार्केट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट में एक्सपोजर बढ़ाइए, लेकिन आपको अगर सेक्टर आइडिया नहीं है तो आप फंस सकते हो। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो आपके म्यूचुअल फंड भी रिकवर होंगे, लेकिन आप अगर सही सेक्टर में और सही फंड से, हो सकता है आप जो एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही है, लेकिन उस एएमसी के सारे म्यूचुअल फंड नहीं भागने वाले। जो म्यूचुअल फंड में भागेंगे उसमें स्विच करना स्टार्ट कर दो, पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करो, यहाँ से भयंकर पैसा बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मार्केट के बारे में जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन।